नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मुद्दा में आज हम बात करेंगे बीजेपी की चौपाल नीति की। उत्तर प्रदेश के चुनावी महासमर में बीजेपी कोई कसर बाकी नहीं रहने देना चाहती। तमाम दाव पेचों के साथ बीजेपी अब चौपाल के जरिए किसानों को भी साधेगी। माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ने आगामी चुनावों में किसान आंदोलन के प्रभाव को जानने के लिए पार्टी के किसान नेताओं से मशवरा किया है और इससे निपटने के लिए रणनीति बना ली गई है। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी किसान आंदोलन की वजह से कोई जोखिम नहीं लेना चाहती, लिहाजा यूपी में किसान आंदोलन के लिए काउंटर नीति बनकर तैयार हो गई है। बीजेपी किसान मोर्चा 16 से 25 अगस्त तक गांव में किसानों के साथ खाट और चबूतरों पर बैठक करेगा। बड़ी चौपाल की जगह छोटी छोटी चौपालें लगाई जाएंगी। किसानों की समस्याएं सुनकर उन्हें योगी सरकार तक पहुंचाया जाएगा ताकि उनका समाधान निकल सके। बीजेपी इन किसान चौपालों के जरिए किसान आंदोलन के असर को टटोलने की भी कोशिश करेगी ताकि इस असर को बेअसर करने की रणनीति बनाई जा सके। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन का मुख्य चेहरा राकेश टिकैत बन चुके हैं। राकेश टिकैत का पश्चिमी यूपी के एक हिस्से में बड़ा असर है। बीजेपी ने इस इलाके में टिकैत के असर को कम करने के लिए रणनीति तैयार की है। किसानों की समस्याएं सुनने के साथ किसानों के लिए यूपी सरकार द्वारा किए गए कामकाज का ब्यौरा भी दिया जाएगा। 25 से 30 सितंबर तक किसानों की सभी मांगों और समस्याओं को इकट्ठा कर एक दस्तावेज तैयार किया जाएगा। इस दस्तावेज को ग्रामीण किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपेगा। किसान मोर्चा को योगी सरकार ने पहले आश्वासन दे दिया है कि वो किसानों की समस्याओं का समाधान 10 सितंबर तक कर देगी। जानकारी के अनुसार किसानों को साधने के लिए दिग्गजों को कमान सौंपी गई है। केंद्रीय मंत्री और पश्चिमी यूपी के दिग्गज नेता संजीव बालियान, सुरेश राणा, राज्य कृषि मंत्री सूर्य सिंह शाही, राज्यसभा सदस्य विजय पाल सिंह तोमर समेत कई अन्य दिग्गज हैं जिनका नाम इस लिस्ट में शामिल है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के सूत्रों के मुताबिक इन नेताओं से शीर्ष नेतृत्व ने साफ कह दिया है कि किसानों के बीच बीजेपी की सकारात्मक छवि बनाने का जिम्मा उन पर है। दरअसल बीजेपी जानती है कि टिकैत का असर पूरे यूपी में बहुत नहीं पड़ेगा, लेकिन पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में टिकैत का आंदोलन चोट कर सकता है, इसलिए पश्चिमी यूपी में पार्टी का ज्यादा जोर है। यूपी में खोले गए कस्टम हायरिंग सेंटर्स के बारे में किसानों को बताया जाएगा। दरअसल इन सेंटर्स के जरिए किसान ट्रैक्टर खरीद में 50% और अन्य कृषि उपकरणों में 80% तक छूट पा सकते हैं। इसका डेटा तैयार किया जा चुका है। गन्ना किसानों के 10,000 करोड़ रुपए सरकार द्वारा भुगतान किए गए। इसका लेखा जोखा किसानों तक पहुंचाया जाएगा। सवाल यह है कि क्या बीजेपी की चौपाल नीति कारगर साबित होगी? क्या किसान आंदोलन की काट के लिए बीजेपी का यह कदम प्रभावी होगा? क्या कृषि कानूनों के रद्द हुए बगैर किसानों का बड़ा वर्ग बीजेपी के साथ जुड़ पाएगा? और बीजेपी की दांव की आज हम परख करने की कोशिश करेंगे। चर्चा में मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से राकेश सिंह और किसान नेता ब्रिजेश भाटी चर्चा का हिस्सा हैं। सबसे पहले राकेश जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। तो खाट चबूतरों पर चौपाल लगाकर कैसे आप किसानों के आंदोलन को काउंटर करने जा रहे हैं, जरा बताइए। देखिए घनश्याम जी, ये ऐसा नहीं है कि काउंटर करने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम लगातार चलते रहे हैं। गांव चलो अभियान 12 साल पहले चला था। चौपाल के कार्यक्रम लगातार चल रहे थे। ऐसा नहीं है कि जब किसान आंदोलन होता है तो नजर पड़ती है कि इसको काउंटर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये एक अभियान चलाया। ये अभियान और ऐसे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी हैं, इनके कार्यक्रम तो इस तरह है, तो इसको इस नजरिए से देखना ठीक नहीं है। राकेश जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, आपसे फिर से करेक्ट होने की कोशिश करेंगे। ब्रिजेश भाटी मेरे साथ हैं। तो ब्रिजेश जी, क्या ये माना जाए कि अपनी इस कोशिश के जरिए किसान आंदोलन पे पानी फेरने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है? अब बड़ी मुश्किल होने जा रही है कि किसानों के लिए। घनश्याम जी, बहुत अच्छा हुआ कि ये लोग गांव की तरफ जा रहे हैं। गांव का किसान इनके लिए तैयार बैठा है और पूरे तरीके से इनका इंतजाम किया जाएगा। इनको बताया जाएगा कि जब एक एक गांव के 10-10 आदमी, 20-20 आदमी इस आंदोलन में शहीद हुए हैं, इनसे पूछा जाएगा कि उनका मौत का जिम्मेदार कौन है। ये जो भाजपा लगा रही है ना, ये चौपाल की बात जो कर रहे हैं, इनके लिए गांव का हर व्यक्ति तैयार बैठा है और जाए तो सही। ये वहां गांव में एंट्री तो करें ना, पता लग जाएगा किस तरह से किसान का शोषण इस सरकार ने किया और मूर्ख बनाने के लिए गांव की तरफ आ रहे हैं। इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इनको किसी भी गांव में एंट्री नहीं करने दी जाएगी। घनश्याम जी, 800 से ज्यादा शहादत हुई है इस आंदोलन में।
आदमी कैसे भूल जाएगा जिसके परिवार का सदस्य चला गया। और ये बेशर्मी की हद पार करते हुए गांव की तरफ और जा रहे हैं। इनको अगर पंचायत करनी है तो वार्ता करें किसानों के साथ। इन जो किसान पिछले 9 महीने होने को जा रहे हैं 10 दिन बाद, उससे वार्ता करें। ये गांव में क्या दिखाना चाहते हैं? ये किसान हितैषी दिखाना चाहते हैं? पूरे देश का किसान जान चुका है कि ये किसान विरोधी है, किसान हितैषी नहीं है। जी ठीक है, तो गांव में बीजेपी को घुसने नहीं दिया जाएगा, किसानों का कहना है। तो राकेश जी, ऐसे में फिर अपनी बात आप पहुंचाएंगे कैसे? क्योंकि किसान तो आपके खिलाफ लामबंद दिखाई देते हैं, आपकी एंट्री तक नहीं होने देंगे। तो गांव में जब जाएंगे नहीं तो चौपाल कैसी? अरे घनश्याम जी, ये इनका कहना है कि किसान घुसने नहीं देंगे। लगातार कोविड में भी मुख्यमंत्री गांव गांव तक गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गांव गांव जा रहा है, गांव के संपर्क में है। गांव के संपर्क में अगर कोई नहीं है तो ये तथाकथित ये किसान नेता नहीं है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के चौपाल के कार्यक्रम है, ये लगातार कई अभियान, चलो अभी तुम्हारे मुख्यमंत्री को भगाया है। भाटी साहब एक एक करके, भाटी साहब बोल लीजिएगा, भाटी साहब बोलिएगा। भाटी साहब ऐसे नहीं चर्चा करते हम यहाँ पे सर, एक एक करके। ब्रजेश भाटी अब काउंटर कर लीजिएगा सर, एक बार बोलने दीजिए। राकेश जी बोलिए। सब लोग तो चुनाव लड़ा रहे थे ना ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत का, क्या हुआ उस सत्र में? अभी चुनाव हुए हैं ना। अगर गांव तक जाते नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतता कैसे? आप अपने गिरेबान में झांकिए और देखिए। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम गांव चलो अभियान कार्यक्रम 10 साल पहले शुरू हुआ था, तो कोई आंदोलन नहीं था। बार जिला पंचायत का चुनाव डीएम एसएसपी कमिश्नर ने लड़ा है। सबने देखा किस तरह का पालन किए गए हैं, किस तरह बीसीसी का पालन किया गया, किस तरह जिला पंचायत का किया गया। इन चुनावों में तुम्हारा चेहरा साफ हो गया। अब गाँव में कोई जा 300 नहीं सीट सकता। आने वाली उत्तर प्रदेश में 32 सीटों की मालिक कैसे बने, सबने देख लिया। सुन ले एक बार भाटी साहब ऐसे नहीं हो पाएगा। भाटी जी ऐसे नहीं हो पाएगा सर, एक एक करके बात कर लेंगे तब बात हो पाएगी। ठीक है, तो ब्रजेश भाटी, असल में देखिए वेस्टर्न यूपी पे आपका प्रभाव है, इसमें किसी तरह का कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन वेस्टर्न यूपी पूरा यूपी नहीं है ना सर। वेस्टर्न यूपी में अपने इंपैक्ट को दिखा भी देंगे तो पूरा यूपी अगर बीजेपी के साथ हो जाएगा तो आप क्या कर पाएंगे? घनश्याम भाई, ये जो कानून आ रहे हैं ना, वेस्टर्न यूपी के लिए नहीं है ना अकेला, ये पूरे देश के लिए कानून है और पूरे उत्तर प्रदेश के हैं। तो उत्तर प्रदेश का पूरे किसान ये जान चुका है, अगर एक कानून लागू हो गए तो जमीनों पे इनके जो है ना उद्योगपति जो साथी हैं राकेश जी के, उनके कब्जे हो जाएंगे। उनकी तरह पूरी तरह से खेतों पर उनकी कब्जे होंगे। किसान अपने राकेश जी एक एक करके। राकेश जी वही नहीं ना, राकेश जी ऐसे नहीं। ब्रजेश भाटी को स्क्रीन पे रखिए सिर्फ। इसलिए कोई भी प्रदेश का किसान अब की बार भाजपा को वोट नहीं देगा, आप देख लेना। हर जगह जिस तरह ये कर रहे हैं ना, हम भी लखनऊ में जा रहे हैं, हम भी पूरे प्रदेश में निकलेंगे। हम भी तो इनकी नीतियों को बताएंगे लोगों को, जिस तरह नीतियां बताने आ रहे हैं गाँवों में, हम भी बताएंगे जाके कि बस किस तरह इन्होंने काले कानून बनाने काम किया है, किस तरह इन्होंने काले कानून बनाकर जमीन को छीन के रिश्तेदारों को देने का काम किया है। हम भी बताएंगे जाएंगे। घूम रहे थे उत्तर प्रदेश के गाँव में, जाना चाहिए था भाटी जी। राकेश जी ऐसे बहस होगी क्या? राकेश जी ऐसे बहस होगी? नहीं, एक एक करके बात कर लीजिए सर, एक एक करके बात। भाटी साहब को बोलने दीजिए। जहाँ जहाँ चुनाव होगा हर जगह जाएंगे। ठीक है, तो फिर पूरे यूपी को अगर बात करें राकेश जी, तो पूरे यूपी के किसान आपके साथ हो जाएंगे, लेकिन पश्चिमी यूपी में थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अब पश्चिमी यूपी के हिसाब से किस तरह की स्ट्रेटेजी आप लोगों ने बनाई है? चौपाल के जरिए ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जो जनता तक पहुंचाए जाएंगे, खासकर किसानों तक पहुंचाए जाएंगे? अब मैं भाटी जी को ये कहना चाहता हूँ, जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश के बारे में धारणा है और लगातार ये अभी कुछ दिन पहले गांव का चुनाव था, पंचायतों का चुनाव था। ग्राम प्रधान को डीएम एसपी अपने दम पे ले जाकर वोट दिलवा दिए। कितने ग्राम प्रधानों ने वोट दिए, कितने बीडीसी सदस्यों ने वोट दिए, कितने जिला पंचायत सदस्यों ने वोट दिए। और लगातार राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, ये लोग लगातार चुनाव लड़ा रहे थे। अंत में इनको विड्रॉ करना पड़ा और ये कह रहे हैं डीएम एसपी चुनाव। अरे प्रधान को कोई पकड़ के नहीं ले जा सकता। प्रधान जो चुना जाता है वो किसानों ने चुना है, छुट्टी नहीं है, किसी से भी आप झूठ पे पर्दा डालोगे। सबने देखा आप लोगों ने विड्रॉ किया है। जो लोग वोट नहीं, जो लोग आपकी पार्टी को वोट नहीं दे रहे थे, आप लोगों ने घर बनवा दिए उनके। पार्टी के साथ हैं, आपको तय करना है कि आप किसके साथ हैं। आप कांग्रेस को जिताएंगे, लोक दल को जिताएंगे, समाजवादी पार्टी, आपको तय करना है आप क्या करेंगे। एक बातों को याद रखें, 1 मिनट में 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 1 मिनट में
अब की बार एक एक बात का जवाब दिया जाएगा, परेशान ना हो। और 6 महीने की बात अरे आप किसको वोट दिला रहे हैं ये बताइए भाटी जी। राकेश जी, को छोड़ के हम सबको सर दिलाएंगे, दोनों बीजेपी की को बातें नहीं समझ दिलाएंगे। नहीं आ पा रही ना सर, एक एक करके बातें करेंगे तो समझ में आ जाएगी। भाटी जी, लेकिन वो किसान जो आंदोलन में है वो पूरे प्रदेश का किसान है, ये कैसे मान लिया जाए? आपकी कही हुई बात सारे किसानों की बात है, ये कैसे मान लिया जाए? ये भी तो एक बड़ी चुनौती है ना कि सभी किसानों को एक ही सुर में बोलना होगा। मुझे बताइए, इस आंदोलन में कोई अकेला एक संगठन नहीं है, इसमें 500 संगठन तो इसमें पीछे हैं और 40 जत्थेबंदियां हैं जो इसको चला रही हैं। कोई राकेश टिकैत इसका अकेले नेता नहीं है, इसकी जत्थेबंदियां हैं, सबका निर्णय है वो सर्वमान्य होता है। कोई राकेश टिकैत का अकेले का निर्णय सर्वमान्य नहीं होता। और पूरे अगर जत्थेबंदी कहेगी तो पूरे देश में जहां जहां चुनाव होगा भाजपा के खिलाफ ये संगठन करेगा संयुक्त मोर्चा। क्योंकि इन कानून बताइए 8-9 महीने हो गए, कोई सुनने वाला नहीं है। ये राकेश जी बैठे बड़े भाई हैं हमारे, कि भाई एक बार ये तो बात करें कि भाई किसान की क्या मजबूरी है जो इतने दिन से यहाँ बैठा हुआ है। और आप नई नई बात कहते हैं। इनकी सांसद है मीनाक्षी लेखी, वो कहती है कि ये मवाली है। अभी कल मैं देख रहा था इनके लौनी के विधायक है नंद किशोर, वो कह रहे थे कि हमारे नोएडा में किसान ही नहीं है, जमीनें नहीं है। बताइए कितनी बड़ी विडंबना है कि भाई इनके नेता को कितना अभिमान, इतना घमंड आ चुका है कि भाई जो देश का अन्नदाता पिछले हम ये मान रहे हैं कि सब में निखंड आदमी है, तो आप इनकी सुने तो सही। कहीं ना कहीं वोट तो मांगी होगी, कहीं ना कहीं वोट तो इन लोगों ने दी होगी। आप इनको खालिस्तानी कह रहे हैं, पाकिस्तानी कह रहे हैं कि विदेश से फंडिंग आ रही है, लेकिन ये है तो देश का नागरिक ही। आप इन्हें कुछ भी मान लीजिए, लेकिन वार्ता तो करें। ये तो पूछे भाई तुम्हारा दर्द कहाँ है, लेकिन यहाँ की कोई सरकार नहीं है। आप देख लीजिए कहाँ पर लिख रहा है अभी भाजपा सरकार, आप देख लीजिए हर जगह मिलता है मोदी सरकार। मोदी कौन है? मोदी उद्योगपतियों के गुलाम हो चुके हैं। बड़ी विडंबना है, इसलिए नहीं सुना जा रहा, इसलिए किसान को नहीं सुना जा रहा। अगर किसान को सुना जाता, उसकी सुनी जाती तो इन मसलों पर हल हो जाता। लेकिन क्या करें, बिल बनने से पहले वेयर हाउस बन गए, इतने बड़े बड़े वेयर हाउस बन गए जिसमें करोड़ों किसानों की फसल को एक बार में ये उद्योगपति स्टॉक कर सकते हैं। अगर ये बता दिए स्टॉक की बात कर रहे, अब इन्होंने ये कह रहे हैं कि भंडारण अच्छी चीज है, तो आपने दालों पे से अभी क्यों हटाया? क्यों आपको मजबूरी हो गई जो दाल से भंडारण हटाना पड़ा? आप इस कानून में सारी चीजें गलत है, इनको आप वापस ले लें। हम सब लोग एक टेबल बैठ के अच्छी तरह से वार्ता करेंगे, एक नया कानून बनाएंगे जिससे देश की तरक्की होगी। लेकिन इस कानून का समर्थन इस देश का किसान, इस देश का जवान नहीं करेगा। तो आज बात हो रही है बीजेपी की चौपाल नीति की, क्योंकि चौपाल नीति के जरिए किसान आंदोलन को काउंटर करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी, जिसके लिए कई दिग्गजों को डिप्लॉय भी कर दिया गया और बता दिया गया है कि अगर बीजेपी की छवि सकारात्मक तौर पर नहीं उभरी तो आपका रिपोर्ट कार्ड खराब हो जाएगा। अब कोशिशें इन तमाम बड़े दिग्गजों को भी करनी है। राकेश सिंह भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ हैं और ब्रिजेश भाटी मेरे साथ किसान नेता जुड़े हुए हैं। तो राकेश जी, ये तो मान लिया जाए ना कि भारतीय जनता पार्टी इस किसान आंदोलन के राजनीतिक प्रभाव को समझ गई है, इसीलिए इस तरह की कोशिश की जा रही है। अब हवा में आप नहीं ले सकते इस आंदोलन को, इसकी सीरियसनेस आप समझ चुके हैं। राकेश जी, ऑडिबल हूं मैं? राकेश जी से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ब्रिजेश भाटी मेरे साथ लगातार मौजूद हैं। तो ब्रिजेश जी, अगर बीजेपी ये कन्विंस करने में सफल रही कि देखिए किसान आंदोलन चंद मुट्ठी भर लोगों का है, तो फिर आगे की आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? लोगों को कैसे समझाएंगे कि देखिए असली किसान तो हम ही हैं, जो पिछले 1 साल से लगभग बॉर्डर पे डटे हुए हैं? लोगों को समझाना भी तो बड़ी मेहनत है। घनश्याम जी, लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, लोगों को समझ आ चुका है। देखो, मेरा कोई नुकसान, आपका या मेरा कोई नुकसान करे तो मुझे दिखाई देता है ना कि भाई ये मेरा नुकसान कर रहा है। तो इस देश के किसान को पता चल चुका है कि भाई इसका नुकसान यह भाजपा की सरकार ने किया है, ना कि किसी और अन्य पार्टी ने किया है। बिलों को लाने वाली और पार्टी थी कांग्रेस की, उतना ही भागीदारी कांग्रेस की भी है इन बिलों को लाने के लिए, लेकिन कांग्रेस इनको पारित नहीं कर पाई, क्योंकि ये एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। अब इस काम को करने का काम भाजपा ने किया, इसलिए किसान को ये दिख चुका है कि अगर किसान ने अगली बार फिर यही गलती कर दी तो पता नहीं किस तरह से अभी तो जमीनें छीने जा रही हैं, रोजगार छीने जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, पता नहीं आगे चल के ये क्या करें, आदमी को पानी भी नहीं पीने देंगे। मतलब आपके कह देने भर से लोग क्यों मान जाएंगे, ऐसा मुझे ये भी समझाइए ना सर। ऐसा कौन सा जादू होगा आपकी बातों में कि लोग कन्विंस हो जाएंगे और बीजेपी जो इतनी पुरानी खिलाड़ी है इसमें, वो उनकी बात कोई नहीं मानेगा? खिलाड़ी, हाँ, ये आपने सही कहा, मैं आपको समर्थन करता हूँ, ये खिलाड़ी हैं और इन्होंने खेल करे कि इस देश के अन्नदाता को परेशान करने का काम किया है। अगर ये खिलाड़ी नहीं होते तो लोगों को ये राम के नाम पर बांटने का काम नहीं करते,
ये धर्म के नाम के बात से वोट नहीं लेते और इन सबको लेके इन्होंने आज किसान को रोडों बिठा दिया। आप में धन्यवाद, और आपका चैनल उस दिन से इस चीज को दिखा रहा है। 8 महीने 9 महीने चल रहा है, बताइए क्या छोड़ा इन लोगों ने। और जनता को समझ में आ चुकी है, जनता के समझ में आ चुकी है, जिनके घर बिक गए इस कोरोना काल में, जिनको ऑक्सीजन तक मुहैया नहीं हुई, जिनको हॉस्पिटल बेड मुहैया नहीं हुई, तो इससे ज्यादा जनता के समझ में और चीज क्या आएगी, मुझे ये बता दीजिए आप। सारी चीजें सामने आ गई है। जब एक हवा जो टायर भरी जाती है, जिसको ऑक्सीजन बोलते हैं, जो एक मनुष्य को नहीं मिल पाई, इनकी गलत नीतियों की वजह से मर गए लोग। कोरोना में करोड़ों लोगों की ताकत इसमें हुई है और 800 से 900 किसान हमारे शहीद हो गए। तो और बताइए और चाहिए क्या, और किस तरह समझेंगे? और ये गला काटेंगे, सही नहीं, इससे ज्यादा कुछ तो होगा नहीं। जब इतनी ताकतें हो चुकी हैं, अब जनता समझ चुकी है, अब इनके बहकावे में भाजपा की सरकार के में जनता नहीं आएगी। या तो ये बिलों को वापस ले ले, ये जन आंदोलन बनने की तरफ ही आंदोलन बढ़ चुका है। अब ये खाली कोई एक किसान एक संगठन का नहीं है, ये पूरे देश अच्छा का आंदोलन है। ब्रिजेश जी, आपके पास कहने के लिए एक बड़ा चेहरा राकेश टिकैत, जो खुद 2 बार चुनाव जीत में फाइट की और दोनों बार चुनाव हार गए, लेकिन इधर सिर्फ पश्चिमी यूपी में ही संजीव बालियान, सुरेश राणा और साथ ही साथ विजय तोमर जैसे बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े राजनीतिज्ञ हैं, जिनको लगा दिया गया है और ये बता दिया गया है कि बीजेपी की छवि अब उनके कंधों पे है। सर, इन लोगों की रणनीति से कैसे पार पाएंगे? क्योंकि पिछले 9 महीने से आप खुद कह रहे हैं कि हम बैठे ही हुए हैं और सिर्फ बैठे ही रह गए हैं, कुछ नहीं किया आप लोगों ने। सर, अपनी बात पहुंचाई, 11 दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन नतीजा क्या निकला सर? तो आगे आप कैसे इनसे पार पाएंगे? घनश्याम जी, आप सही कह रहे हैं, बड़े लोग हैं, लेकिन बड़ा इनको जनता ने बनाया है। कोई बड़े ऊपर से बन के नहीं आए हैं, ये लोगों की वोटों से बड़े बने हैं। और लास्ट में जनता ही तो जवाब देगी कि बड़े को छोटा किस तरह किया जाता है। और रही बात इसकी, तो 5 सितंबर को पश्चिम की बात आप कर रहे हैं, तो पश्चिम पे ही आ जाऊं। मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को बड़ी पंचायत है, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि किस तरह से इस आंदोलन को नीतियों के तहत और शांतिपूर्वक तरीके से किस तरह आगे बढ़ाया जाए। 5 सितंबर की जो पंचायत है, एक बड़ा निर्णय होगा वो, उसमें पूरे देश से ज्यादा किसान आएंगे। ठीक है, और तो किसान अपनी बातों पर डटे हुए हैं और काफी आशान्वित हैं, ऊर्जान्वित भी हैं कि अपनी इस स्ट्रेटेजी को पूरा करके मानेंगे और बीजेपी के खिलाफ जो मोर्चा खोला है वो जरूर रंग लाएगा। बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी आपका, राकेश जी आपका, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो इसी के साथ मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।